हाय, जादू इस पल का इस सीरीज के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले दो भागों के जैसे ही इस भाग को भी हम पोएटिक तरीके से शुरू करते हैं। मैं बस सोच रहा था, मुद्दतों से मैं बस सोच रहा था। जब खाता तब भी सोच रहा था, जब पीता तब भी सोच रहा था। चलता, रुकता, उठता, बैठता, नहाता, जब उछलता या कूदता तब भी मैं सोच रहा था। हर काम के पहले भी और बाद भी मैं सोच रहा था। मैं कुछ करूं या ना करूं, पर मैं सोच रहा था। फिर एक दिन सीने में जोर से अकड़ आई, सिर में दर्द हुआ, पेट शोलों सा जलने लगा और मरने का मन हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तब भी मैं सोच रहा था। डॉक्टर बोला, बेटा खुद होके सोचना तो तूने कब का बंद कर दिया था, पर यह जो तुम्हारा मन है वो कब से अंदर से तुम्हें नोच रहा था। जानबूझकर जब भी तू सोच रहा था तो तू खुद को खोज रहा था, पर बिना इजाजत जब भी तुम्हारा मन सोच रहा था, तब अंदर ही अंदर वो एक गड्ढा खोद रहा था, क्योंकि तू मर रहा था। बेटा तू मर रहा था। भाइयों और बहनों, कहीं आप भी तो इस इंसेसेंट थॉट्स की वजह से, इस कंपल्सिव थॉट्स की वजह से, अनचाही, अनब्याही, अनगिनत सोच की वजह से कहीं आप भी तो परेशान नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मन, आपका माइंड इन थॉट्स के जरिए, इन अनचाही थॉट्स की वजह से आपके लिए भी तो कोई गड्ढा नहीं खोदा जा रहा है? सोचिए दोस्तों। चलिए मुझे एक बात बताइए कि क्या आप जानते हैं कि आपको जो गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको जो फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको जो डिप्रेशन आता है, आपको जो अकेलापन महसूस होता है, जब आपको रातों रातों नींद नहीं आती, जब आप लोगों को टालना चाहते हैं, पार्टियों में नहीं शामिल होना चाहते, लोगों से दूर रहना चाहते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो इन सभी चीज़ों का, सभी बातों का सबसे रूट प्रॉब्लम, जो जड़ है, वो क्या है? वो यही है दोस्तों, सोच, अनचाही सोच, इंसेसेंट थॉट्स, कंपल्सिव थॉट्स। ये इंसेसेंट और कंपल्सिव थॉट जो है, ये जो अनचाही, अनगिनत सोच जो है, ये एक रोग है, और ये रोग ही है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी की हर खुशी यह छीन के ले जा रहा है। सोचिए, गुस्से की वजह से कितना नुकसान होता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कितना नुकसान होता है, डिप्रेशन की वजह से कितना नुकसान होता है। रात भर नींद नहीं आती, कई लोग हैं कभी नहीं सो पाते, लेकिन सोचना नहीं छोड़ते, जबकि ये सोच ही है जो उनके जीवन में हर तरह का प्रॉब्लम ला रही है, और फिर भी वो सोच ही नहीं छोड़ रही है दोस्तों। इसलिए याद रहे, ये गड्ढा जो खोदा जा रहा है, इसे आपको रोकना होगा, जिसे आप रोक सकते हैं। सोचना एक रोग है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आज तक तो हमको सभी ने यही कहा है कि हर काम सोच विचार करके ही करो। फिर सोचना रोग कैसे हो गया? दोस्तों, सोचना रोग ही है, और जो आपको बताया गया वो भी सही है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको सलाह दी जाती है कि सोच विचार करके करो, तो आपको सोचने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या हमेशा आप खुद सोचते हैं?
मुझे बताइए, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं, और उस वक्त जब आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए बैठे हैं और पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या अंदर ही अंदर सोच चालू नहीं है? आप तो पढ़ना चाहते हैं, फिर सोच कौन ला रहा है? कौन सोच रहा है? हु इज थिंकिंग देन? फिर उस वक्त कौन सोच रहा है? जब आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी का मतलब है आप उस वक्त सोचना नहीं चाहते। जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अंदर ही अंदर थॉट्स आ रही है, इंसेसेंट थॉट्स, कंपल्सिव थॉट्स, रिपीटेडली बहुत सारी अलग अलग तरह की चाही अनचाही थॉट्स। इसका मतलब है ये आप नहीं हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं, कोई और है सोच रहा है। आप सोना चाहते हैं, आप सोने के लिए गए, सोने की कोशिश कर रहे। कई बार आप देखेंगे कि आप तो सोने की इच्छा रखते हैं, आप तो सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में आपकी इच्छा हो या ना हो, थॉट्स आती है, थॉट्स आती है, थॉट्स आती है, बार बार, बहुत सारी, चाही अनचाही। कई बार तो आपको पता भी नहीं किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं। फिर उस वक्त क्या वाकई में आप सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप नहीं है वो जो सोच रहे, कोई और है सोच रहा है, क्योंकि आप तो सोने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सोच कौन रहा है? आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप बैठे हैं, आप मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेडिटेट करना चाहते हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप मेडिटेट कर पाओ, आप ध्यान लगा पाओ, लेकिन फिर भी उस वक्त सोच आती है, ये सोच वो सोच, न जाने किस किस तरह की सोच। फिर जब आप तो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सोच कौन रहा है? क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप तो ध्यान लगा रहे। फिर सोच कौन रहा है? इस बात पर भी आपने गौर फरमाना चाहिए कि अगर आप ये क्रिया जो कर रहे हैं, वो क्रिया आप कर रहे हैं, तो फिर सोचने की क्रिया कौन कर रहा है? हु इज थिंकिंग देन? If you are not thinking, you are studying, you are trying to sleep, you are trying to meditate, then who is thinking? कौन है जो सोच रहा है? इस बात पर भी आपने गौर फरमाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप जिंदगी में खुश होने की दिशा में जा पाएंगे, वरना गड्ढे खोदना तो जारी है ही। बट चलिए बताइए, देखिए हमें बहुत सारे हमारे शरीर के अलग अलग अवयव हैं, उसमें से देखना किस अवयव का काम है? आंखों का। सुनना किस अवयव का काम है? कानों का। सूंघना किस अवयव का काम है? नाक का। खाना, टेस्ट करना किन अवयव का काम है? मुंह का, जबान का। वैसे ही सोचना भी तो किसी अवयव का काम है। वो कौन सा अवयव है? माइंड, हमारा मन। यह माइंड है जिसका काम है सोचना, लेकिन कब? जब हम चाहे, है कि नहीं? अब मुझे बताइए, अगर आपकी आंखें आपकी इजाजत के बिना खुद होके इधर उधर देखने लग जाए, लेफ्ट आंख जो है वो एक अपने मर्जी से किसी और चीज को देखे, राइट आंख किसी और चीज को देखना शुरू कर दे खुद होके। आपके कान एक सोच रहा है, सुन रहा है, दूसरा कान दूसरा सुन रहा है। आपका एक हाथ एक काम कर रहा है, दूसरा हाथ दूसरा काम कर रहा है, वो भी आपकी इजाजत के बिना, आपके परमिशन के बिना, आपकी इच्छा के बिना, आपके किसी भी सूचना के बिना। आपका लेफ्ट पाँव किसी और दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है और राइट किसी और दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से आपकी इच्छा के खिलाफ, आपकी इच्छा के बिना, आपकी सूचना के बिना। तो क्या होगा? क्या होगा इस अवस्था में जब आपके अलग अलग अवयव अलग अलग काम अपने आप में कर रहे हैं, वो भी आपकी इच्छा के खिलाफ? तब लोग आपको क्या कहेंगे? पागल। क्या पागल है? नहीं। जब अवयव खुद होके आपकी इच्छा के बिना, आपकी सूचना के बिना काम करने लगते हैं, तो आप बीमार कहलाते हो। वो बीमारी कौन सी कहलाएंगे? लोग कौन सी बीमारी से आपको बुलाएंगे? आप खुद को कौन सा रोग है ऐसा मानेंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन आप बीमार कहलाओगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ एज ए डिसीज। बिना आपकी इजाजत के जब मन, आपका माइंड सोचता है, तो आप बीमार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना आपकी इच्छा के आपका लेफ्ट पैर किसी और दिशा में जा रहा है, राइट पैर किसी और दिशा में जा रहा है, तो जैसे आप बीमार कहलाओगे, बिल्कुल वैसे ही जब आप सोचते हैं, आप जानबूझकर सोचते हैं, तो वो तो ठीक है। ये बिल्कुल वैसे कि आप कहीं जाना चाहते हो और आप ही अपने पैरों को अलग दिशा में, किसी दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, देन दैट इज करेक्ट। लेकिन जब आपकी इच्छा के खिलाफ, आपकी इच्छा के बिना, आपके परमिशन के भी बिना, जब आपका मन, आपका माइंड सोचता है,
दैट इज अ डिसीज, वो डिसीज है। आपके इच्छा के बिना, आपके इंस्ट्रक्शन के बिना जब आपके अवयव काम करते हैं तो आप खुद को तकलीफ में पाते हैं, डिसईज्ड पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये सोच भी जो आपकी इजाज़त के बिना की है वह भी डिसीज़ है। खाली जिस वक्त आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और आपका माइंड सोचता है, बस उतना ही सोचना सही है। और यही सोचने के लिए हमेशा हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, सोच विचार करके कोई भी काम करो। ये जो कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे, इसका मतलब है कि आप अपने माइंड के जरिए सोच के ले रहे, आपकी इंस्ट्रक्शन पर ही वो माइंड सोचेगा। यह सही है, लेकिन बिना आपके इंस्ट्रक्शन के, बिना आपके परमिशन के, बिना आपकी इच्छा के भी जब आपका माइंड सोचता है तो वह एक बीमारी है। यू आर डिसीज, आप डिसीज हो। डिस ईज, आपका ईज खराब हो जाता है। आपको जो बेहतर लगता है वो आपकी फीलिंग बर्बाद कर देता है। वही है ये बिना इजाजत की सोच। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि हमारा माइंड हमारी परमिशन के बिना भी सोचते रहता है। ऐसा क्यों है कि हमारा ही माइंड हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और हमें दुखों की ओर धकेल रहा है। ऐसा क्यों होता है? आपके मन में ये जो सवाल है ये बिल्कुल जायज सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इन सभी चीज़ों की जो जड़ है यह क्या है? इन सभी चीज़ों की, इन सभी प्रॉब्लम की जो जड़ है आपके मन के खुद होकर सोचने के, आपकी इजाज़त के खिलाफ सोचने की जड़ क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। और इसकी जड़ है आप खुद को अपना मन मानते हैं। यू कंसिडर योर माइंड एज योर सेल्फ। आपके मन को, आपके माइंड को आप है ऐसा मान लेते हैं। और जैसे ही आप खुद को अपना माइंड मान लेते हैं, द मोमेंट यू कंसिडर योर माइंड टू बी यू, द सेम मोमेंट कंपल्सिव थॉट्स एंटर, इंसेसेंट थॉट्स एंटर। जैसे ही आप अपने माइंड को, अपने मन को आप है ऐसा करार दे देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि आप और आपका मन दो अलग अलग चीजें नहीं है, आप अपना मन ही है, आपका मन ही आप है। और उसी वक्त जन्म लेती है ये कंटिन्यूअस, अनगिनत, अनचाही, अनब्याही थॉट्स, सोच, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक आप खुद होके सोचते हैं तब तक ही आपका आपके माइंड पर, आपके मन पर कंट्रोल होता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को अपना मन मान लेते हैं उसी वक्त ये कंपल्सिव थॉट शुरू हो जाती है और आपके मन का आप पर कंट्रोल हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जिस वक्त आप खुद को अपना मन मानते हैं उसी वक्त सिर्फ अनचाही थॉट्स ही शुरू नहीं होती, बल्कि आप अपना कंट्रोल भी खो देते हैं। इस वक्त से आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि आपका मन आप पर कंट्रोल कर देता है। इसका सीधा मतलब है आप नहीं सोचते, आपका मन खुद होकर सोचने लग जाता है। और यह है सभी प्रॉब्लम की जड़, आइडेंटिफिकेशन विथ योर माइंड, कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी योर माइंड विच इज नॉट, वो जो नहीं है आप मानने लग जाते हैं। और इस तरह की जो इंसेसेंट थॉट्स है, इस तरह की जो कंपल्सिव थॉट्स है, इनको रोक ना पाना, इनसे छुटकारा ना मिल पाना, यह एक भयानक दुखों का स्रोत बन जाता है। और क्योंकि इससे हर व्यक्ति ग्रसित है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, इसलिए यह आपको गलत भी नहीं लगता। आपको लगता है यह तो कॉमन है, यह तो नेचुरल है, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, इसलिए यह गलत नहीं है। यह भी गलत ही है। आपको खुद को अपना मन मानना, यही से सबकी गलती शुरू हो जाती है और इसीलिए सभी तकलीफ में जाते हैं। आपको इसे रोकना होगा। ये इंसेसेंट थॉट जो है, अनचाही अनगिनत थॉट जो है, सोच जो है, यह आपके मन में मानसिक शोर पैदा कर देता है। और यह मानसिक शोर आपके मन की, आपकी अंदरूनी शांति भंग कर देता है। वो आपको कभी भी आप खुद नहीं बनने देता। वो हमेशा आपको खुद से दूर भगा के ले जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपकी सही शक्ति, आपकी सही इफिशिएंसी आप कभी भी
नहीं पा सकते। हमेशा ही आपकी इफिशिएंसी डाउन 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 और डाउन चली जाती है। जब आप पैदा होते हैं तो आप यह जो मानना है ये नहीं एक्सेप्ट करते, आप नहीं मानते कि आपका मन आप है, आप खुद को खुद मानते हैं। तभी आप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे अलग अलग चीज़ों की बातें, अलग अलग संस्कार जो है आपको आपका मन मानने के लिए मजबूर करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग आपका बिलीफ होता है कि आप आपका मन ये अलग नहीं है बल्कि आप अपना मन ही है, तो वैसे वैसे आपकी इफिशिएंसी कम कम होती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे दुख भी बढ़ते हैं और इफिशिएंसी घटती जाती है। दोस्तों सोचिए, आप सोचिए, मन को मत सोचने दीजिए खुद होकर। अगर आप इतना कर पाए तो सभी दुखों से इमीडिएट छुटकारा आप पा सकते हैं। यह संभव है, अगर आप चाहे तो बिल्कुल संभव है। और जब तक आप इस कंपल्सिव थॉट से, इस इंसेसेंट थॉट से, अनगिनत अनचाही अनब्याही थॉट से, इस सोच से छुटकारा नहीं पाते, तब तक आप खुद को एक कटी पतंग के जैसा पाओगे। आप खुद को दूर पाओगे, सबसे अलग हुआ पाओगे, आइसोलेटेड पाओगे। आप खुद को खुद से दूर पाओगे, आप खुद को सभी लोगों से दूर पाओगे। जबकि अंदर ही अंदर हम सभी लोग एक हैं, लेकिन आप खुद को सबसे अलग पाओगे। जब आप खुद को दूर पाते हैं तो आप वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं, खुद की शक्ति आपकी बहुत कम हो जाती है, हमेशा डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, जो फिर से नई अलग अलग फीलिंग्स को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही हम अपने इर्द गिर्द सभी लोगों को खुद में पाते हैं, खुद से कनेक्टेड पाते हैं, तो वैसे ही हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है और हम बेहतर कार्य बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। हमारी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की क्षमता हमारी बढ़ते जाती है। लेकिन जब आप इससे छुटकारा पाते हैं, इस इंसेसेंट थॉट से, इस कंपल्सिव थॉट से, अनचाही अनब्याही अनगिनत थॉट से जब आप छुटकारा पाते हैं तो आप एनलाइटेंड खुद को पाते हैं। ये फीलिंग एनलाइटनमेंट से छोटी फीलिंग नहीं होती दोस्तों। याद रखिए, इतनी ज़्यादा सोच इतनी ज़्यादा तकलीफ देती है, उस सोच से छुटकारा ये कोई एनलाइटनमेंट से छोटी बात नहीं है। यह एक तरह का मोक्ष है। आपको एक तरह से जिंदा ही रहते वक्त मोक्ष मिल सकता है अगर आप इन अननेसेसरी, इस इंसेसेंट और कंपल्सिव थॉट से छुटकारा पा सकते हैं, तो आप एक तरह से मोक्ष पा सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों जैसे ही आप खुद को ये मन मान लेते हैं वैसे ही एक तरह की स्क्रीन तैयार हो जाती है। आपके संस्कार के आधार पर, आपके अलग अलग अनुभवों के आधार पर आपके मन में कुछ चीज़ें फिक्स बैठ जाती है। कुछ पिक्चर्स, किसी चीज़ की पिक्चर्स, फोटोज़, किसी चीज़ को क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसके शब्द, आपके एक्सपीरियंस, आपके हर तरह के जजमेंट्स, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह के सारे जजमेंट्स, इन सभी चीज़ों को मिलकर एक स्क्रीन जैसे बन जाती है। और हमेशा यह स्क्रीन आपके और आपके बीच में आती है। हमेशा यह स्क्रीन आपके और आपके सभी संबंधियों के बीच में आती है। हमेशा यह स्क्रीन आपके और इस दुनिया के सभी लोगों के बीच में आती है, आपके और आपके खुशियों के बीच में आती है। हमेशा जब भी आप कुछ भी क्यों ना करना चाहो, हमेशा आप इस स्क्रीन के ज़रिए ही उसको देखते हैं। और इसीलिए कई बार सामने सही भी बात हो, आपको वो सही नहीं लगती, क्योंकि आपकी स्क्रीन आपको आपके अनुभव के आधार पर गलत है ऐसा बताती है। यह स्क्रीन बनती है क्योंकि आप खुद को आपका मन मानते हैं। और जब मन डिक्लेयर कर देता है कि आप वो हो और मन ही सब कुछ है, तो वो अपने हिसाब से पूरी स्क्रीन बनाता है और उसके ज़रिए ही आपको देखने के लिए मजबूर कर देता है। और ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। इससे हम जो संसार की सबसे बेहतरीन खुशियाँ है वो कभी नहीं अनुभव कर पाते। हम हमेशा उस स्क्रीन के ज़रिए स्क्रीन्ड चीज़ें जो है बस उतनी ही चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। और वह जो सच्चा सुख है, जो सच्चा वैभव है, उसका 0.00001% भी नहीं होता है। दोस्तों ये जो मन है, ये जो माइंड है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो आपका मन, आपका माइंड आपका सच्चा दोस्त होता है।
सबसे सच्चा दोस्त होता है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपका माइंड ही, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, आप जब चाहते हैं तभी, जब आपका माइंड सोचता है, थॉट्स जो है तभी आती है जब आप चाहते हैं कि वो आए, तब तक आपका मन, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है और वह सबसे शक्तिशाली मन आपका सच्चा दोस्त है। आपकी सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी वही बढ़ाता है। लेकिन जब ये मन आपकी इच्छा के बिना, आपके परमिशन के बिना खुद होके जब थॉट्स लाता है, कंपल्सिव थॉट्स, इंसेसेंट थॉट्स, अनगिनत थॉट्स, तब यह मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। हर पल यह आपको दुखों में झोंक देता है, तकलीफ में झोंक देता है। गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन, रात रात नींद ना आना, हर बार हर वक्त सोच में डूबे रहना, हर तरह की नेगेटिव फीलिंग्स ये आप में लाता है। सभी चीज़ों से, सभी बातों से आपको दूर कर देता है, सभी का दुश्मन आपको बना देता है। यह मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है तब जब उसके कंट्रोल में आप हो जाते हो। लेकिन जब वह आपके कंट्रोल में है तब तक यह सबसे बड़ा दोस्त हो जाता है। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मन को आपका सच्चा दोस्त बना सके। सबसे शक्तिशाली मन आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कैसे बनाया जा सकता है। इस बारे में कई अलग अलग वीडियोस मैं आगे के कुछ अलग अलग सप्ताह में आपके साथ शेयर करूंगा। उसको ध्यान से देखिएगा और जो बताया जाता है वो करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी और वही अनगिनत आनंद, असीमित आनंद की प्राप्ति आपको होगी। हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद।